वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 को ख़त्म किया। सो अब बारी है चैप्टर नंबर 3 पढ़ने की। तो बेटा चैप्टर 3 का नाम है ऑडिट, प्लानिंग एंड प्रोग्राम। गाइस इसमें हम क्या सीखेंगे, एक बात बताता हूँ, हर चीज़ में प्लानिंग ज़रूरी है। तो ऑडिट के वक्त भी प्लान होना चाहिए, ऑडिट का प्रोग्राम होना चाहिए। ऑडिट प्लानिंग क्या होता है पता है कि आप ऑडिट करने जाओगे तो भाई ऑडिट कैसे होगा, कौन से मेथड से होगा, कितने बजे जाओगे, पहले क्या ऑडिट करोगे और कौन कौन जाएगा और किस तरीके से ऑडिट करना है, इसका एक डिटेल्ड पेपर पे ये बोलते हैं ना गाइस, एक लिखा हुआ चीज, उसको हम कहते हैं ऑडिट प्लानिंग। बराबर है। तो प्रोग्राम वगैरह सारी चीजें सीखेंगे गर्ल्स एंड बॉयज। देखिए अलग अलग ऑडिट का स्टेज होता है, प्री ऑडिट गाइस, हाउ टू गेट दैट, एविडेंस, मेथड, ये सारी चीजें ये जो है ना, ये अभी हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। पहला टॉपिक हमारा जिसका नाम है ऑडिट प्लानिंग। बोलो क्या नाम है? ऑडिट प्लानिंग। बराबर है। तो ऑडिट प्लानिंग क्या होता है? तो बेटा द ऑडिट प्लानिंग में हम सारी चीजें देखते हैं कि ऑडिटिंग कैसे होता है, ऑडिटिंग का पर्पस क्या, प्लान करते, कलेक्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहला, द एंटायर प्रोसेस ऑफ ऑडिट कैन ब्रीफली डिस्क्राइब एज फॉलोज। पहला, ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट। गाइस मतलब आप ऑडिट क्यों करवाना चाहते हो? मतलब कहीं आपको, जैसे ना कोई पर्सन जिम जाता है तो उसका भी अलग अलग ऑब्जेक्ट रहता है। हाँ, मसल बिल्डिंग के लिए जा रहा है, या फिर स्टूडेंट्स अपने आप को मेंटेन रखने जा रहा है, या फिर बस थोड़ा सा हेल्दी रहे इसके लिए जा रहा है, या फिर बॉडी में सिर्फ थोड़ा बहुत कसरत चालू रहे इसके लिए जा रहे हैं। इट माइट बी एनीथिंग गाइस, हर चीज़ों का अलग अलग। अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, इसका भी तो अलग अलग रीजन होगा ना। तो इसके लिए आपको ऑब्जेक्टिव समझना है, समझ लिया, फिर प्लान करना है, गाइस ऑडिट कैसे करना है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, रिकॉर्ड एवेल्युएट करना है, एविडेंस कलेक्ट करना है। ये सब होने के बाद आप ऑडिट प्लानिंग करोगे। तो ऑडिटर शुड प्लान हिज वर्क, सो इससे उसको अनेबल होगा इफेक्टिवली ऑडिट करने में। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, समझिए आपको 10 बजे एक जगह पे पहुंचना है, अपने दोस्तों से मिलना है, कहीं घूमने जा रहे हैं आप लोग, तो आप उसके लिए भी प्लान करोगे ना एक दिन पहले। बराबर है कि हाँ भाई मैं सुबह 7 बजे का अलार्म लगाऊंगा या लगाऊंगी, अच्छा इतने बजे उठूंगा, इतने बजे उठूंगी, जेब में इतना पैसा होना चाहिए, अच्छा घर से इतने बजे निकलना है, यानी हर चीज का एक प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए। सो ऑडिटिंग का भी एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। इट विल हेल्प द ऑडिटर कि उस डायरेक्शन में वो काम करे। अच्छा बेसिस, तो the plan should be primarily based on knowledge of the client's business। आप किसके लिए काम करने जा रहे हो? ऑडिट गाइस, उस चीज का आपको नॉलेज होना चाहिए। कोई फटाके की इंडस्ट्री में जा रहे हो, कोई फूड इंडस्ट्री में जा रहे हो, अच्छा कोई आईटी कंपनी में जा रहे हो ऑडिट करने की, कहाँ? तो क्लाइंट बिजनेस का आपको नॉलेज होना चाहिए। कवरेज का बात करेगा तो बेटा इट्स ऑडिटर शुड प्लान टू मेड टू कवर अमॉन्ग अदर थिंग्स, जैसे नॉलेज क्रिएट लेगा क्लाइंट्स के बारे में, क्लाइंट्स के अकाउंटिंग ईयर क्या है, गाइस क्लाइंट्स का जो बोलते हैं ना इंटरनल कंट्रोल है, उस पे कितना हम भरोसा कर सकते हैं। गाइस डिटरमाइनिंग द प्रोग्रामिंग एंड द नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, ये सारी चीजें वो सब कोऑर्डिनेट करना, जो भी काम किया है उसको दूसरे के साथ। फिर ऑडिटर रिवीजन करेगा। रिवीजन में क्या आएगा स्टूडेंट्स? देखो ऑडिटर plan should be developed and revised as necessarily during the course of the audit। मतलब प्लान बहुत होना चाहिए और उसको रिवाइज करना चाहिए कि हाँ भाई अगर ऐसा हो गया तो मैं ये करूंगा, ये हो गया तो ये करूंगा। अच्छा ओवरऑल प्लान्स एंड प्रोग्राम, तो बेटा प्लानिंग शुड बी कंटिन्यूसली थ्रू आउट द एंगेजमेंट एंड इन्वॉल्व्स। इसमें डेवलपिंग एंड ओवरऑल प्लान्स फॉर द एक्सपेक्टेड स्कोप। बराबर प्लान करो तो सारी चीजों के लिए करो, जरूरी नहीं एक एक चीजों के लिए। इसके साथ प्रोग्राम भी डेवलप कर दीजिए। और ये सब का फायदा क्या होगा? इससे आप प्रॉपरली अपने काम पे अटेंशन दे पाओगे, आप प्रॉब्लम को पोटेंशियली सॉल्व कर पाओगे, काम समय पे खत्म होगा। बेटा आप
यूटिलाइज कर पाओगे अपने असिस्टेंट को प्रॉपरली, क्योंकि आपने ऑडिट प्लान बनाया है। गाइस प्लान के अकॉर्डिंग जाएंगे तो कोऑर्डिनेट कर पाएंगे, हमने जो ऑडिटर्स के साथ मिलके काम किया है और एक्सपर्ट के साथ। रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटा, गाइस दो द ऑडिटर में डिस्कस इज ओवरऑल प्लान विद द क्लाइंट एंड द ओवरऑल ऑडिट प्लान ऑडिट प्रोग्राम रिमेन्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब आपने प्लान तो बना दिया, अब उसके बाद थ्रू गाइस काम करना ये आपका ऑडिटर का गाइस जिम्मेदारी हो जाएगा, बराबर है। और कौन कौन से फैक्टर है जो ऑडिट प्लानिंग में काम आएंगे? तो बेटा क्लाइंट के बिजनेस का नॉलेज अभी समझाया। अच्छा, प्रीवियस एक्सपीरियंस विद क्लाइंट, मतलब पिछली बार जब लास्ट टाइम हम ऑडिट करने गए थे तो हमारा क्लाइंट के साथ कैसा रिलेशन था? क्या क्लाइंट हमारे सवालों का जवाब दे रहा था? क्या क्लाइंट एरोगेंट तो नहीं? क्या वो गुस्से वाला तो नहीं? क्या लास्ट टाइम हमारा कोई मैटर तो नहीं हो गया था? बेटा ये बात को ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑडिट, ऑडिट का कितना कॉम्प्लेक्सिटी आ रहा है, और एनवायरमेंट इन विच एंटिटी ऑपरेट्स, मतलब एक बिजनेस कौन से एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रहा है। गाइस बिजनेस ऑप्टिमिज्म है कि पेसिमिज्म है, यानी पॉजिटिव है अपने काम को लेके कि नेगेटिव है, ये सब होना चाहिए। नॉलेज ऑफ क्लाइंट, बिजनेस में आपको क्लाइंट्स के एनुअल रिपोर्ट शेयर होल्डर्स को देने हैं। गाइस मिनट्स ऑफ मीटिंग को देखना है, इंटरनल कंट्रोल और मैनेजमेंट रिपोर्ट्स को देखना है, लास्ट ईयर के ऑडिटिंग वर्किंग पेपर को देखना पड़ेगा। गर्ल्स एंड बॉयज, ऑडिटिंग पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर नॉन ऑडिट सर्विस, ये सारी चीजें हैं। क्लाइंट्स के साथ डिस्कस करना पड़ेगा, क्लाइंट्स के पॉलिसी को समझना पड़ेगा। गाइस क्लाइंट्स के प्रेमाइसिस और प्लांट्स फैक्ट्रीज में विजिट करना पड़ेगा। ये सब करने के बाद गर्ल्स एंड बॉयज ऑडिटिंग हो सकता है। तो एक ऑडिटर जब ऑडिट पे जाता है तो ऐसे ही नहीं गाइस कि मैंने आपको बताया था ऐसे बस पहुंच गया हाथ हिलाते हुए, ना बाबा ना, उसको बाकी सारी चीजों को भी देखना पड़ेगा। अच्छा, प्रीवियस ईयर मैटर, तो द ऑडिटर should pay a particular attention to the previous year matter recorded in audit file that require consideration for their effect on the work in the current year। यानी पिछले साल के मैटर इस साल हमको ऑडिटिंग के वक्त काम आ सकते हैं। जैसे होता है ना गाइज, आप कोई स्टैंडर्ड में पढ़ाई कर रहे हो, अच्छा उसके अपग्रेडेड में वही सेम टॉपिक आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत है, तो हम उस बुक को संभाल के रखते हैं क्योंकि वो प्रीवियस ईयर का बुक है, हमको फ्यूचर में काम आने वाला है। गाइस डिस्कशन होगा क्लाइंट्स के साथ, कॉम्प्लेक्सिटी कुछ आया क्या ऑडिट करने में, अच्छा कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, ये सारी चीजें। एनवायरनमेंट, आप क्लाइंट्स कौन से एनवायरनमेंट में अपने बिजनेस को ऑपरेट कर रहा है, ओवरऑल ऑडिट प्लान हमारा कैसा रहा, ये सब हम डिस्कस करेंगे क्लाइंट्स के साथ। ऑडिटर जो है ये सारी चीजें करने वाला है, बराबर है। तो इसमें आप लोगों ने कैसा होता है ऑडिट प्लानिंग ये सीखा बेटा। अभी उसके बाद जो है हम लोग प्री कमेंसमेंट कंसिडरेशन सीखेंगे। प्री कमेंसमेंट मतलब क्या? ऑडिटिंग स्टार्ट होने के पहले। प्री कमेंसमेंट, प्री मतलब पहले, कमेंस मतलब स्टार्ट करना। सो बिफोर ऑडिट स्टार्ट होने के पहले ऑडिटर को ये सारी बातों का ध्यान रखना है, वो कौन सा ऑडिट करने जा रहे हैं। गाइस फिर डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी है कि नहीं, एम्प्लॉइज के पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स और सारी चीजें, इंस्ट्रक्शन उसके पास क्लियर है कि नहीं क्लाइंट्स के उधर जाने के। गाइस ये सारी चीजें करने के बाद ही वो ऑडिट करने जाएगा, वो अपना ओवरऑल प्लान बनाएगा, प्रोग्राम बनाएगा और वो अपना ऑडिट रिक्वायरमेंट बनाएगा, फिर वो ऑडिट करने जाएगा। और कौन सा ऑडिट कर सकता है? तो गाइस स्टैट्यूटरी, वॉलंटरी। मैंने आपको बताया था स्टैट्यूटरी ऑडिट मतलब कंपलसरी ऑडिट और वॉलंटरी मतलब नॉट कंपलसरी। तो ये डिपेंड करता है। कंटिन्यूस और फाइनल ऑडिट मतलब बार बार जाके ऑडिट करके आएगा कि एक ही बार जाके ऑडिट करेगा, ये सारी चीजें भी मैटर करती है। अच्छा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए क्लाइंट से ऑडिट के वक्त? तो बेटा पहला लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। ऐसे ही नहीं गाइस कोई भी आके हाँ भाई मैं ऑडिट करने आया हूं, ना ना ना, आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए। कंपनी का जो भी क्लाइंट का है गाइस, एमओए, एओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, वो होना चाहिए। अगर किसी फर्म में जा रहे हो तो पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए। गाइस ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट होना चाहिए कि वो कौन से चीजों में ऑपरेट्स कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स होने चाहिए इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट के पास, बराबर है। डायरेक्टर कितने हैं, पार्टनर्स
कौन है, ऑफिसर्स कौन है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। फिर बिजनेस कहाँ कहाँ पे उसकी एक लिस्ट होनी चाहिए, जैसे आपका ऑफिस किधर है, ब्रांच किधर है, फैक्ट्रीज किधर है। अच्छा, आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहाँ रखा है, उसकी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इंटरनल कंट्रोल कैसा है, कहीं फाइनल अकाउंट है, ट्रायल बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब होना चाहिए। मतलब आपको मालूम है गाइज, एक ऑडिटिंग करना इट्स बोलने के लिए तो वेरी सिंपल, लेकिन ये सारी चीज़ें साथ में लेके बैठना पड़ता है। जैसे मिनट्स बुक का कॉपी, गाइज एनुअल अकाउंट्स का कॉपी, रिलेटिव्स ऑफ डायरेक्टर्स अगर कोई इंटरेस्टेड है उसमें उसका लिस्ट चाहिए। ये सब रहेगा तब जाके हम गाइस ऑडिट प्लानिंग कर पाएंगे और ऑडिट प्रोग्राम बना पाएंगे। अच्छा, हम क्लाइंट्स को क्या क्या इंस्ट्रक्शन देंगे डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, तो गाइस हम क्लाइंट्स को बताएंगे कि आप ये सारी चीजें तैयार रखना, हम ऑडिट के लिए आ रहे हैं। पहला, कैश बुक तैयार रखो, बैंक बुक, सेल्स रजिस्टर, परचेस रजिस्टर, हेम टेम, उसके सारे लेजर अकाउंट, उसका ट्रायल बैलेंस, गाइस फाइनल अकाउंट रेडी रखो, शेड्यूल्स ऑफ फिक्स्ड असेट एंड कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। अच्छा, फिर आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है वो हमको बताओ। गाइज आपका कोई बीआरएस है और बैंक बैलेंस है वो हमको बताइए। अच्छा, कंफर्मेशन ऑफ बैलेंसेस ऑफ पार्टीज फ्रॉम द एंड लेजर, सब कंफर्म करिए। बिल वाइज स्टेटमेंट दीजिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स एक क्लाइंट्स को रेडी रखना पड़ता है गाइस। ये देखिए, डिटेल्स ऑफ प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कीप रेडी डॉक्यूमेंट्स। ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रहने चाहिए, तब जाके आप ऑडिट प्लान कर पाओगे। लॉजिक समझ में आ रहा है बेटा? तो इस वीडियो में हमने ऑडिट प्लानिंग को डिटेल में सीखा कि ऑडिट में जाने के लिए जो गाइस तैयारी किया जाता है उसे हम ऑडिट प्लानिंग कहते हैं। इसके बाद के वीडियो में बेटा मैं आपको ऑडिट प्रोग्राम सिखाने वाला हूं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गाइस जुड़े रहिएगा और वीडियोस के लिए। थैंक यू।